हाय एवरीवन, आई होप आप लोग ठीक होंगे। सो आज हम आपके लिए चेक करेंगे करंटली कि आपको क्या जानने की जरूरत है या क्या गाइडेंस है। जो भी आपके लिए आएगा आई विल गाइड यू। मुझे ना प्रोमिनेंटली काफी लाइक फील हो रहा है। हो सकता है आप करंटली ट्रैवलिंग करके आए हो या आप ट्रैवलिंग करने का कहीं सोच रहे हो या कोई ट्रैवलिंग का प्लान बन सकता है। ठीक है, रैंडमली आपको ब्राउन काफी अट्रैक्ट कर रहा हो सकता है। ब्राउन डाला हो सकता है, 16, 17, 25 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकते हैं। अक्टूबर मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सितंबर मंथ, फेब मार्च, मंथ सीजन। येलो पहनना हो सकता है आपने। 11, 111 आपको काफी दिख रहा हो सकता है। 77 हो सकता है आपको ना ऐसा मन कर रहा हो करंटली काफी रेडी रेडी होने का, या आप काफी फील कर रहे हो अपने आप में कुछ चेंजेस फील कर रहे हो। ठीक है, नॉर्मल से आपके नजर का कुछ रिलेटेड डाला हो सकता है, कोई पेंडेंट या कोई ब्रेसलेट, कुछ भी सिल्वर की कोई टॉप्स या वालियां, मतलब ईयर्स में सिल्वर का कुछ हो सकता है, या आपके हाथ में हो या एंकलेट हो, कुछ भी। एक मुझे प्रोमिनेंट फील हो सकता है आपको एक्नी हो, लाइक दिस इज वेरी मच सिग्निफिकेंट। हो सकता है आपको काफी हनुमान जी की तरफ, राधा रानी की तरफ काफी पुल फील हो रहा हो करंटली, या काली माँ, माँ बांग्लामुखी, या कोई भी एक पर्टिकुलर डाइटी की तरफ जो कि बहुत ज्यादा पुल फील हो रहा हो। मुझे पहले तो ये फील हो सकता है आप काफी एक सिग्निफिकेंट या तो लॉस हुआ हो आपको करियर में, या आपने फेलियर फील किया हो करियर में या रिलेशनशिप में, या कोई भी रिश्ते में कोई लॉस फेस किया हो, करंटली आप उससे मूव ऑन हो रहे हो। ठीक है, वो चीज जो भी थी वो आपके लिए काफी सिग्निफिकेंट थी, ये मुझे दिख रहा है। या आपको चीजों को लेके क्लैरिटी आ रही है कि अगर आप कोई रिलेशन या कोई भी चीज के लिए क्लैरिटी मांग रहे थे, सो दैट इज ऑन द वे। मुझे अभी बहुत ज्यादा फील हो रहा है कि आपकी एनर्जीज काफी फ्लक्चुएट हो रही होंगी। लाइक एक टाइम पे आपको बहुत हैप्पीनेस फील हो रही होगी, दूसरे दूसरे टाइम के आपको रोना आ रहा होगा, सो आपको रीजन भी नहीं पता होगा। मुझे मोस्ट ऑफ द ऐसा लग रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि आप जहां पे भी हो आप उसी चीज के लिए बने हो। लाइक अगर आप डाउट कर रहे थे ना कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, गलत तो नहीं हो रहा कुछ, या मैं कोई गलत बात पे तो नहीं हूँ, तो आपको बोला जा रहा है नहीं, आपको यही आना था, आप सही बात पे हो सकता है आपको बुखार, खांसी, जुकाम हुआ हो करंटली, या जुकाम वगैरह हो। आप वही हो जहां आपको आना था, आपको एक सही पाथ पे लेके ही जाया जा रहा है। दैट्स व्हाई ही आपकी लाइफ में जो चीजें हो रही हैं वो हो रही है। और अगर आप कोई चीज का आंसर ढूंढ रहे हो तो आपको बोला जा रहा है पेशेंस रखो, बहुत जल्दी आपको आंसर्स मिलेंगे। और आपको बोला जा रहा है करंटली आप इस जोन में हो अपनी लाइफ में जहां आपको हारना नहीं है, आप खुद की ही लाइट हो, आपको हिम्मत रखनी है। यू आर स्टार ऑफ योर लाइफ, यू आर क्वीन और किंग ऑफ योर लाइफ। ट्रीट करो अपने आप को वैसे ही। और जिंदगी को एक जंग की तरह मत जियो, लाइक उसको ऐसे जियो कि उसको खुल के जियो, फ्रीडम से जियो, जो आ रहा है उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करो। और जो हो रहा है ना वो आपके बेस्ट के लिए हो रहा है, ये सोचो। सरेंडर कर दो अगर कोई भी चीज है, अपने बर्डन को रिलीज करो, एक्सेप्ट करो चीजों को, लाइफ को, और छोटे छोटे मोमेंट्स को जीना सीखो। नई शुरुआत बहुत आसपास है। एक्चुअली ना जो नई शुरुआत है वो आपके अंदर ही है। आप अगर अपना परसेप्शन चेंज कर लोगे ना चीजों को लेके, तो आपको दिखेंगी कि आपको चीजें बेटर लगेंगी। जितनी चीजें है भी नहीं आप उतना ओवर थिंक कर रहे हो। वैसे मेरे को वैसा कोई कार्ड नहीं आया या मेरे को वैसा, बट मुझे ये फील हो रहा है अंदर से आपकी लाइफ में ना स्टेबिलिटी आ रही है। और अगर कोई ब्रेकअप या कोई चीज का लॉस है ना, उससे आप रिकवर हो रहे हो। मुझे बहुत हीलिंग वाली वाइब्स आ रही हैं। अब आप उसमें स्टक नहीं रह रहे हो, आप उसमें उसे निकल रहे हो, उससे निकल पाओगे। अगर आपको लग रहा है ना आप नहीं निकल सकते, आप निकल पाओगे। आपके पेशेंस है ना तो रिवॉर्ड होगी। आपको पहले ना वो शुरुआत नहीं अपने अंदर फील होगी,
और आप चीजों में भी बाहर बहुत चेंजेस देखोगे। जो आपके इल्यूजन है वो दूर होंगे और आपका हार्ड वर्क जरूर पे होगा। अब ना आपको बाहर नहीं, वो स्टेबिलिटी अपने अंदर ही फील होगा। वो वो आप अपने आप को ही बेटर वर्जन में फील करोगे। कॉन्फ्लिक्ट से, मिसअंडरस्टैंडिंग से दूर रहो, ठीक है। थोड़ा सा अगर कहीं लगता है कि यहाँ लड़ाइयाँ हो सकती है, दूर ही रहो। और एक्शन भी लो चीजों को लेके, ठीक है। सिर्फ सोचते मत रहो। आपको ना दिखेगा कि आप खुद में ही कॉन्फिडेंट फील करोगे, या फील कर रहे हो, आपको काफी चेंज फील होता है। आप ना मतलब, मुझे ऐसा लग रहा है अभी आप सोचोगे कि बहुत हो गया, जो होना था हो गया, अब मेरे को बस हो गया, अब मुझे अपनी बाउंड्रीज भी क्रिएट करनी है। बट इसका मतलब ये नहीं है मुझे अपने साथ हार्ड होना है। मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना है, और मुझे जितना हार्ड वर्क करना है, मुझे जितना काम करना है, मैं करूंगी या करूंगा। बट मुझे अभी ये नहीं सोचना कि मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। मुझे अपना बेस्ट देना, जो मेरे लिए होगा अच्छा होगा। मतलब एक सरेंडर मोड पे आ रहे हो, खुद को एक क्वीन की तरह ट्रीट कर रहे हो। मतलब आपकी ना फेमिनाइन एनर्जी काफी ज्यादा, लाइक रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, काफी ज्यादा हील हो रही है, बैलेंस में आ रही है। आप खुद में ही आपका इनर चाइल्ड हैप्पीनेस, आप अपने आप को ही वो प्रियोरिटी दे रहे हो, अपने आप को ही हील कर रहे हो। और अगर आप किसी चीज का आंसर ढूंढ भी रहे हो ना, वो आपके अंदर है। और आपकी इंट्यूशन आपको काफी कोई साइंस दे रही है, सिंक्रोनिसिटीज को काफी। बटरफ्लाईज या फेदर, वाइट फेदर काफी प्रोमिनेंट है, मुझे दिख रहा है। अगर ना आपको, लाइक मुझे नहीं पता है किस किस के लिए मैसेज, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अगर आपको किसी की तरफ ना एक क्यूरियोसिटी या कोई क्रश टाइप वाइब फील हो रही है, या नॉर्मल इंटरेस्ट या स्पार्क फील हो रहा है, सबको बोला जा रहा है कि उस चीज को ना, मतलब जितना फील करते हो उस चीज को उतना ही दिखाओ। एंड सेकेंडली एक चीज है कि उन चीजों को स्लो लेके जाओ, ठीक है। उसको बहुत जल्दी एक कंक्लूजन पे मत लेके जाओ कि यार ये हो सकता है, वो नहीं। मतलब अगर डेट करे तो डेट करने के लिए डेट करो, उसको ही ये मत बना लो कि यार, मतलब जो रियलिटी है उसको ही रियलिटी में ही रहने दो, इल्यूजन्स में या डिल्यूजन में मत जियो। उसको स्लो डाउन करो, स्लो लेके जाओ, इंटेंसिटी में मत रहो। हो सकता है वो चीज आपको बहुत खुशी दे रही हो, दैट्स गुड, उसको पूरा अच्छे से जियो। बट उसको लाइक अपने आप पे हावी मत होने दो। अपना प्रैक्टिकल उस चीज पे बैलेंस भी रखो और इमोशनल बैलेंस भी रखो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ना कि आपके साथ बुरा हुआ है कुछ, तो आपको उसके लिए जस्टिस जरूर मिलेगा। जस्टिस ये नहीं है कि उसके साथ बुरा होगा, ठीक है। आपको पता चलेगा। बट जो भी है ना, वो चीज जो हुई थी ना, वो आपको समझ आएगा कि वो मेरे बेस्ट के लिए थी। और आपके साथ जस्टिस तब होगा, आपके लिए कुछ अच्छा और आपको फील होगा कि होएगा। जरूरी नहीं है कि, लाइक आपको अपने अंदर से फील होगा कि वो मेरे साथ अच्छा। अपनी फीलिंग्स को फेस करो अगर आप नहीं कर रहे हो कुछ चीजों को लेके। मुझे दिख रहा है कि आप बैलेंस में आ रहे हो, अपनी फीलिंग्स को लेके, अपनी चीजों को लेके, अपनी लाइफ को सीरियसनेस के साथ भी जी रहे हो, और उसको खुल के भी जी रहे हो। घूमने जाओ, अगर आप जा सकते हो ना, घूमने जाओ और अच्छा फील हो। मुझे बहुत ज्यादा ना, बार बार आपको आपकी लाइफ में ना वो फील हो रही है, कोई वेडिंग, कोई सेलिब्रेशन ऐसा आ सकता है, कोई रियूनियन पार्टी हो सकती है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ना आपको बहुत लाइट फील होने वाला है। बहुत ज्यादा ऐसे इवेंट्स, या अभी आप खुद को पैम्पर कर रहे हो सकते हो, या आपके इनर चाइल्ड को बहुत खुशी मिलेगी, कुछ चीजें आप ऐसी करोगे, ऐसी चीजें होंगी। कंफ्यूजन से बाहर आ रहे हो, अपने आप वर्क कर रहे हो। मुझे लग रहा है कोई आपकी स्किल सीख सकते हो, या आप स्किल पे कोई वर्क कर रहे हो, या आप अपने आप पे वर्क कर रहे हो। नॉनसेंस नहीं झेलोगे आप। सो या दिस इज ऑल फॉर यू, क्योंकि बार बार सेम मैसेजेस ही रिपीट हो रहे हैं। सो कोई फायदा नहीं है रीडिंग एक्सटेंड करने का। मुझे उससे ज्यादा कुछ चैनल भी नहीं हो रहा। तो या काफी फ्रेश और सिंपल सी एनर्जी दिख रही है मुझे। ओवर थिंक मत करो चीजों को इतना माइंड में, ठीक है। चीज इतनी नहीं है, थोड़ा सा पॉज लो, हैंडल कर दो। चीजें वर्कआउट करेंगे अगर नहीं कर रही है। और आप इवन काफी हीलिंग भी फेस कर रहे हो, आपको बहुत होप, ऑप्टिमिज्म आ रहा होगा अपनी लाइफ में कि यार आप चेंजेस देखोगे इन अपकमिंग 5 डेज, 10 डेज, 7 वीक्स। अगर मैरिज के लिए सोच रहे हो तो चांसेस है कोई अच्छा सा रिश्ता भी आ सकता है। बट पहले पैम्पर योरसेल्फ, दिस इज द टाइम फॉर यू। कोई प्रोजेक्ट नया स्टार्ट हो सकता है, आपको बस रेडी रहना है। सो
You can also claim it. I am ready to receive the blessing. So bye bye, take care. I hope आपको ये reading कुछ help करे. Take care.